नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पाठ 14 कदम मिलाकर चलना होगा। यह एक कविता है और इसको अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लिखा है। तो सबसे पहले हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जान लेते हैं बच्चों। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1924 में हुआ था और मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अटल जी के भाई बहन 7 थे और इनके जो पिता हैं वो बिहारी स्कूल के टीचर थे और साथ में कवि भी थे। इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज में अर्थशास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था बच्चों, और बाद में इन्होंने आरएसएस द्वारा पब्लिश मैगजीन में एडिटर का काम किया। और इन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन डीएन कॉल में 2 बेटियां नमिता और नंदिता को इन्होंने गोद लिया था। सन 2009 में इन्हें एक दौरा पड़ा था, जिसके कारण ये बोल नहीं सकते थे। बोलने में इनकी ज़्यादा सामर्थ्य नहीं रही थी। 11 जून 2018 में किडनी में इनके संक्रमण हुआ और कुछ अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हुई, जिसके कारण इनको एम्स में यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराया गया, जहां 16 अगस्त 1918 में बच्चों इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनके द्वारा लिखी गई जो ये कविता है, इसमें जो है अटल जी ने निरंतर आगे बढ़ने की सीख दी है। हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी प्रॉब्लम्स का, कितनी भी समस्याओं का हमें सामना करना पड़े, किंतु फिर भी हमें अपने जीवन में अपने रास्ते पर अग्रसर रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो क्या कहा है? बाधाएं आती हैं आएं, बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहते हैं कि कितनी भी बाधाएं आ जाएं, प्रलय, प्रलय मतलब बहुत विपत्तियां, घोर घटाएं ही क्यों न छा जाएं, पैरों के नीचे अंगारे अर्थात अग्नि ही क्यों न हो, हमारे सिर पर ज्वालाएं अर्थात आग की बारिश ही क्यों न होने लगे, फिर भी अपने हाथों में हंसते हंसते आग लेकर जलना होगा और हमें कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहते हैं? हास्य रुदन में, हंसी हो या रोने का हो, हंसना हो रोना हो, तूफानों में, असंख्य बलिदानों में, उद्यान हो या वीराना हो, अपमान हो या सम्मान हो, फिर भी उन्नत मस्तक यानी हमारा जो माथा है वो ऊंचा होगा, उभरा सीना और सीना उभरा हुआ होगा, पीड़ाओं में पलना होगा, इन सभी पीड़ाओं के होने पर भी हमें पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पीड़ाओं में पलना होगा, कितनी भी पीड़ाएं, कितनी भी समस्याएं, कितनी भी विपत्तियां हम पर आ जाएं, लेकिन फिर भी हमको उसमें स्वयं को संभाल कर रखना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा। उजियारे में अंधकार में, कल कहार में बीच धार में, घोर घटना में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षण, अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो क्या कहा है? उजियारे में अंधकार में, चाहे प्रकाश हो या अंधकार हो, कलह हो बीच धार हो, घोर घटना में या पुत्र प्यार में, क्षणिक जीत में यानी क्षण भर की जीत हो, क्षणिक क्या होता है? अस्थायी, जो बहुत थोड़े समय के लिए होता है। दीर्घ हार में लंबी हार हो, या जीवन में सत सत आकर्षण, जीवन के सत सत आकर्षण यानी सैकड़ों आकर्षणों को, अरमानों को ढलना होगा। सैकड़ों आकर्षण के जो अरमान हैं, जीवन में बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, बहुत सारे अरमान होते हैं, तो उनको ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या कहा है कि जीवन में चाहे अंधकार हो, प्रकाश हो, कलह हो, बीच धार में हो, घोर घटना में हो या पुत्र के प्यार में हो, अस्थायी जीत हो या लंबी
हार हो। जीवन के सतत आकर्षण यानी जीवन के सैकड़ों आकर्षणों के अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यानी जीवन में जितने भी आकर्षण हैं उन सबको ढलना होगा और कदम मिलाकर हमको चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रथम प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परहित अर्पित अपना तन मन, जीवन को सतत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो क्या कहा है? कुछ कांटों से सज्जित जीवन। यह जीवन भले कुछ कांटों से सजा हुआ हो। प्रथम प्यार से वंचित यौवन, यौवन भले ही प्यार से वंचित हो। हमारे यौवन में यानी हमारी जो यौवन अवस्था होती है उसमें भले हमें प्यार ना मिले। नीरवता से मुखरित मधुबन, नीरवता किसको कहते हैं? शब्द रहित, यानी शब्द रहित होते हुए भी ध्वनिपूर्ण मधुबन हो। या परहित अर्पित अपना तन मन, जो परहित दूसरे के हित के लिए अपने तन मन को अर्पित करना हो। जीवन को सतत आहुति में, हमारा जो है जीवन है इसको सैकड़ों आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अर्थात कितनी भी विपदाएं, कितनी भी जो है संकटें हम पर आ जाएं, कितनी भी संकट हम पर आ जाएं, कितनी भी विपत्तियां हम पर आ जाएं, कितनी भी समस्या हमारे सामने हो, लेकिन फिर भी हमको कदम मिलाकर चलना होगा। तो बच्चों, ये कविता थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा लिखी गई थी, जिसमें उन्होंने हमें निरंतर जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। तो बच्चों, जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो आ जाएं, हमें कभी भी उनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, तो हम जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से इस कविता को 1-2 बार फिर पढ़ेंगे खुद से। ओके, धन्यवाद बच्चों।